एजुकेशन की बेयरिंग हर तरह से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री और उसके साथ साथ द साइंटिफिक टेम्परामेंट और प्रोग्रेस पर है। और इस बेयरिंग को लेके अगर हम प्रीवियस पॉलिसी की बात करें, 1986 में फ्रेम हुई थी, 1992 में उसको रिवाइज़ किया गया। उससे लेके 2020 तक एक लैंडमार्क इवेंट जो हुआ वो ये था कि 2009 में एक राइट टू कंपलसरी एजुकेशन दिया गया बच्चों को। अब जो एवोल्यूशनरी पाथ पर हम इस वक्त हैं, हर तरह से चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, सोशो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, और जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स बदलती जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो सिनेरियो है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, डेटा साइंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो इसकी बेयरिंग आगे के फ्यूचर पर है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अलाइन हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों के साथ। इस वक्त एजुकेशन है, दैट एजुकेशन हैज़ टू बी कंप्लाइंट विद, वी कॉल इट एज एजुकेशन 4.0। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ी एजेंसी है और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक एफर्ट है जो हमें इस तरह की गाइडलाइंस देता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑन द ग्राउंड। सो NEP 2020 जो है, इसमें जहाँ पर स्ट्रक्चरिंग है 5+3+3+4 वो पहले से डिफरेंट है। इसकी जो एम्फसिस हैं अर्लियर ऑन द फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल एजुकेशन, फिर उसके बाद प्रेपरेटरी, फिर उसके बाद द मिडल एंड हायर एजुकेशन, ये सब चीज़ें अलाइंड हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की उन रिक्वायरमेंट्स के साथ जो आगे आने वाली हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इट इज़ ए पॉलिसी विच प्रमोट्स द इक्विटी इन एजुकेशन, दैट मीन्स एजुकेशन इक्वली बिलोंग्स टू ऑल, सबका हक बनता है अपने आप को एजुकेट करने का। दूसरा, इंक्लूसिविटी, चाहे वो जोग्राफिकल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो सोशल पैरामीटर्स हैं, कास्ट पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से या डिजिटल पैरामीटर्स हैं, जैसे हम डिजिटल डिवाइड देख रहे हैं, तो उन सब इम्पीडमेंट्स को क्रॉस करके द एजुकेशन हैज़ टू इंक्लूड ऑल। इवन जेंडर बायसेस हैं कहीं कहीं कि एजुकेशन इज़ नॉट बीइंग इक्वली गिवन टू बोथ द जेंडर्स। सब्जेक्ट एरिया हैज़ टू प्ले अ रोल इन द सस्टेनेबल goals or meeting the sustainable goals for future. So we are trying to make the promotion of multidisciplinary and interdisciplinary education, which was probably जिस पर जो पुरानी हमारी पॉलिसीज़ थी उतना ज़्यादा एम्फसिस नहीं था जितना इस वक्त है। फिर कस्टमाइज्ड रिसर्च इज़ कि जितने भी हमारे इस वक्त रिजल्ट्स हैं दे मस्ट बी सपोर्टेड विद द एविडेंस कि उनकी रिक्वायरमेंट है कोई भी चेंजेस, और दोज चेंजेस आर फाइनली दोज गाइडलाइंस जिन पर हम अपनी फ्यूचर की डेवलपमेंट की बात करते हैं। 2020 है, ये एक्चुअली एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को वो एक ग्लोबल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे ले आएँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है इट मस्ट बी ऑन द टॉप रंग। और मेरे को पर्सनली मेरी पसंदीदा जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि इन लोगों ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है वोकेशन, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल्स सीख सकते हैं और ये 6th क्लास से ही स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे हम जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे 2 स्किल्स सिखाए जाते हैं, एक टेलरिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं अपैरल डिज़ाइनिंग, और एक और स्किल है जिसके अंदर लड़कियों को ब्यूटी पार्लर्स वगैरह वो वाला काम जिसमें हम ब्यूटी एंड वेलनेस जिसे कहते हैं वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक और चीज़ है इसके अंदर, दैट इज़ कि स्ट्रेस उन्होंने दिया किस चीज़ के ऊपर कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक स्किल्स इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। इससे क्या हुआ, जो वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स का प्रेशर था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, क्योंकि बच्चों को अब एग्जैक्टली जो उन्होंने पढ़ा है वो ही रिप्रोड्यूस नहीं करना है, उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताना है। और हम जानते हैं जो नई जनरेशन है कंपैरेटिवली दे आर मोर इंटेलिजेंट।